नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। यहाँ पे मुख्य समाचारों को जानेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिटायर होने से ठीक पहले सीजीआई के सामने कह दी है बड़ी बात। सीजीआई से नई मांग उठा दी है। बोले हैं जज दबाव में ना आए, काम करें, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सीजीआई से यहाँ पे नई मांग भी की है दोस्तों जज ने। वहीं जानेंगे संसद की सुरक्षा चूक मामले में राहुल गांधी का बयान सामने निकल के आ चुका है। बड़ा खुलासा किया है, गोदी मीडिया में छाया सन्नाटा। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की एक अपील पर देश के करोड़ों लोगों का मिला है राहुल को समर्थन। बीजेपी भी हो गई हैरान, अडानी पर भारी पड़ी है देश की जनता। सभी बड़ी खबरों को जानेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। और मानते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज संजय किशन कौल ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई के सामने कुछ अहम और बड़ी बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज संजय किशन कौल रिटायर हो गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों को सरकार के लिए फंड जुटाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एसके कौल बोले, न्यायाधीश साहस का परिचय दें। उन्होंने कहा कि जजों को बिना डरे अपना फैसला सुनाना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के पास उनका समर्थन करने के लिए संवैधानिक संरक्षण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि न्यायाधीश साहस का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो अन्य संस्थानों के लिए इसका पालन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जजों को भी अपनी साहस का प्रदर्शन करना चाहिए, उन्हें भी साहसी होना चाहिए। जस्टिस एसके कौल ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। दोस्तों, डोनेट फॉर देश अभियान शुरू करने वाली है कांग्रेस पार्टी। इस समय की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कार्यकर्ताओं, देशवासियों से एक अपील की है, बेहतर भारत के लिए कैंपेन में हिस्सा लें। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक नई मुहिम शुरू करने वाली है, जिसका नाम डोनेट फॉर देश रखा गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि देश के अंदर जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है, हमारी विचारधारा की लड़ाई में शामिल होना चाहता है, कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहता है, हम उसे आमंत्रित करते हैं वह आए और हमारी पार्टी के साथ जुड़ें। वहीं दोस्तों, इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। एक यूजर ने लिखा, पार्टियां अगर जनता के पास चंदे के लिए आए तो उनका समर्थन करना तो बनता है। जो जनता के पैसे से चलेगा वह जनता की बात भी करेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 138 साल पूरे हो रहे हैं। 28 दिसंबर को महारैली का आयोजन होगा और उन्होंने अपील की है कि इस मौके पर आप भी सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे काम कर सके। ये अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की ओर से आम जनता से सहयोग मांगा जा रहा है। वहीं दोस्तों, पार्लियामेंट सुरक्षा चूक मामले पे अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, कहा बेरोजगारी और महंगाई के चलते संसद की सुरक्षा में हुई है चूक। पूरी खबर में बताते चलें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार संसद सुरक्षा उल्लंघन को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि इसके पीछे और कुछ नहीं, बेरोजगारी और महंगाई ही मुख्य कारण है। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम की आलोचना की और कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी का कारण स्पष्ट तौर पर सरकार की नीतियां हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, वहीं मोदी सरकार की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। सुरक्षा उल्लंघन हुआ है और इसके पीछे मुख्य कारण यही दो मुद्दे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से दोस्तों बीजेपी सरकार को घेरा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्व जज बोले हैं संसद से बिल पारित होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। जस्टिस नरीमन की बड़ी टिप्पणी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि यदि यहाँ पे इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता की समिति द्वारा की जाएगी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे।
दोस्तों उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाना चाहिए क्योंकि कमेटी से उन्हें भी बाहर किया गया है। पूर्व जज ने कहा कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर ही इस पर एक्शन लेगा। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से इस कानून की आलोचना की है। ईवीएम मामले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। लगातार मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हमलावर है। मांग हो रही है 24 का आम चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए क्योंकि विकसित देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, तो फिर भारत में ईवीएम इस्तेमाल क्यों हो रही है। अखिलेश यादव बोले हैं, अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो और डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो तो जो डेवलप्ड कंट्री कर रही हैं उनमें जो व्यवस्था है वोट डालने की, आप उसको क्यों नहीं अपना रहे हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली आदि में ईवीएम यहाँ बैन है, ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है। जबकि यहाँ पे जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम से वोटिंग को असंवैधानिक तक बता दिया है। फिर भारत जैसे देश में ईवीएम इस्तेमाल क्यों हो रही है, इसकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि 24 का आम चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए जिससे कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सकें। बड़ी खबर राजस्थान से निकल के आ रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर 45 विधायक पहुंच चुके हैं। उनके समर्थित विधायकों की बैठक जारी है। दोस्तों उनके आवास के बाहर हलचल भी तेज हो गई है। खबर निकल के आई, पहले कहा गया कि वसुंधरा राजे के समर्थित विधायकों को तवज्जो दी जाएगी, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन अंदर खाने खबर निकल के आई है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को यहाँ पे बाहर ही रखा जा रहा है, उनके नाम लिस्ट में नहीं है। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले यूनुस खान का भी बयान आ चुका है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के खास कहे जाने वाले यूनुस खान फिर चर्चा में है। भले ही बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट ना दिया हो, लेकिन वह निर्दलीय तौर पे चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक वसुंधरा राजे सीएम ना बन पाई हो, लेकिन हमारी ताकत कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात पे डटे रहेंगे। देख सकते हैं वसुंधरा राजे के समर्थित विधायक लगातार दोस्तों एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ये अपडेट निकल के आई है राजस्थान से। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जानते हैं। संसद सुरक्षा चूक मामला, कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, अमित शाह के पास टीवी इंटरव्यू के लिए समय है, लोकसभा सुरक्षा में सेंध पर बयान के लिए नहीं। लगातार बीजेपी घेरती जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान नहीं देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। कांग्रेस ने सुरक्षा चूक को एक छोटी घटना करार देने के लिए बीजेपी और सरकार की भी आलोचना की। जबकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और विपक्षी सांसद लगातार मांग करते रहे कि गृह मंत्री सदन में आकर अपना बयान दें और यहाँ पे दोस्तों पूरा मामला जाहिर किया जाए। लेकिन दोस्तों लगातार बीजेपी सरकार इस मामले से पीछे हट रही है, जिस पर मामला गर्माता दिख रहा है। गौरतलब है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक 14 विपक्षी सांसद दोस्तों निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि वह बीजेपी सांसद जिन्होंने पास जारी किया था, मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा, उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, ना ही उनसे पूछताछ हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद से भी पूछताछ की जाए। ये अपडेट निकल के आई है। इस पूरे मामले पर हमलावर है कांग्रेस। ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो आप सभी ने जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल बना है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।